तो मिस्टर पड़ोसी के लिए एक बात बोलना चाहूँगी। मैंने एक गलती करी थी कि सूरज जी के जाने के बाद उनकी एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने मारपीट करी। मारपीट वाली बात को लेके मैं बात करूँगी। और वो बोल रही हैं कि अंकल आंटी को पीट रहे थे और मैंने उनको बचाव के लिए नीचे नहीं गई, ना मैंने उनको बचाया। तो तुम भी तो वही कर रहे हो। मेरा हस्बैंड अगर मुझे मार रहा है, ये बात मैं अगर नहीं बताती हूँ तो मैं बहुत अच्छी बीवी, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। और ये मैंने कई सालों तक किया भी कि मैंने नहीं बताया। जब मैंने बताया तो मैं बुरी हो गई, दुनिया की नज़र में, हर किसी की नज़र में गलत हो गई। क्यों हो गई इस चीज़ का मुझे भी रियलाइज़ है, सॉरी भी बोला इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम भी तो यही काम कर रहे हो। अंकल आंटी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इतना बुरा मार रहे हैं कि वो आप उनको लेके अपने घर बचाने के लिए पता नहीं जो भी आप बोल रहे हैं, अपने मुँह से बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि उस घर में मार पिटाई होती है, हर एक औरत के साथ होती है। बेटा भी मार पिटाई करता था, बाप भी मार पिटाई करता है। ये बात तो आपने पड़ोसी के मुँह से एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सुन ली है। तो यही गलती तो पड़ोसी कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि अंकल ने आंटी को पीटा, जो कि आज इतने प्यार से दिखा रहे हैं कि हम कितने प्यार से रहते हैं। उन्होंने तो अपने मुँह से कभी नहीं बताई कि मतलब जिस घर में चैनल भी है, छोटी बच्ची का चैनल है, वो भी बता सकती थी कि मम्मी पापा जी को मारते हैं। उसने तो आज तक अपने मुँह से नहीं बताई। तो बदनामी कौन कर रहा है? पड़ोसी कर रहा है कि अंकल आंटी को इतने बुरे तरीके से मार रहे थे। और हाँ, एक और बात क्या बोल रहे हैं, इतना तो चलो मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ। क्या उनका बेटा भी इतना बुरा था कि अगर किसी की माँ पिट रही है, उसका बाप दारू पी कोई गंदे तरीके से माँ को मार रहा है, पिट रहा है, जैसे पड़ोसी ने बताया। ड्रिंक करते हैं, ये सबको पता है, क्लियर है। मारते क्यों थे ये मैंने बहुत पहले बताया। ड्रिंक करके थालियाँ फेंकना, खाने की गाली गलौज करना, मारपीट करना होता आया है। ये पड़ोसी ने भी क्लियर किया है, पर क्लियर ऐसे किया है जहाँ पे मुझे बुरा पता है कि मतलब मैंने नहीं बचाया। मैं बचाने वाली कौन होती हूँ? मैंने नहीं बचाया। फिर उसका एक और झूठ तो देखो, मतलब मैंने नहीं बचाया, वो तो मैं तो बुरी हूँ, सबके लिए हूँ। वो बोलता है कि मैंने मोनू से मना किया, मैंने अपने हस्बैंड राजवीर जी से मना किया कि मत बचाओ, पिटने दो। ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? ये तो इतने चहीते हैं, दोनों बेटे बहुत प्यार करते थे अपने माँ बाप को। ऐसा कौन सा बेटा है कि अपनी माँ को पिटते हुए देखेगा, वो जाएगा नहीं? ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? और वो भी किस बेटे को बदनाम कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है? कौन बदनाम कर रहा है? पड़ोसी। क्या बोल रहे हैं कि मैंने अफेयर की, ये उल्टी सीधी रिंग की बातें नहीं करी। पॉडकास्ट चैनल में जा जाके उल्टी सीधी बातें बकी हैं। एक वो और वो धीरज है, कमी किसी ने नहीं छोड़ी, क्या भूल जाते हो क्या? और फिर बोलते हैं तुम्हें याद नहीं रहता, पता नहीं क्या मैं पागल हूँ? मतलब ये जो इन्होंने वर्ड बोला मेरे लिए, पता नहीं याद रहता, मुझे नहीं पता तुम्हारी मेंटली बोला इसने। अपनी बातों को ना दोबारा सुना करो अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं मेंटली, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तुम्हारे साथ हुई क्या है? 4 औरतें बात कर रही होंगी, वहाँ पे औरतों की तरह चुगल-चुगल करने आ जाते हो, वीडियो बनाने आ जाते हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बीवी है, वो एक मर्द की तरह रहती है पुलिस में, मतलब वो जॉब करती है यार। तुम पे एक जॉब छोड़ो, निठल्लों की तरह पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, वीडियो। आज तो चलो वीडियो बनाते रहते हो, पहले भी ऐसे बैठे रहते थे घर में, झाड़ू पोंछा बर्तन, यही सब आता है। मर्द बनो थोड़ा, तुम्हारी बीवी को देखो, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बीवी से सीखो यार। सुबह की जाती बेचारी शाम को आती है, सुबह की जॉब में जाएगी, शाम को आएगी, पूरा घर संभाल रही है। एक तुम हो निठल्ले बिल्कुल, दूसरों के फैमिली मैटर में ही घुसे जा रहे हो, लगे पड़े हो। इसने अंकल आंटी को मारा, तुम क्या कर रहे थे उस दिन? तुम तो पूरे दिन बैठे रहते हो, तुम्हें ये भी पता है कि अंकल आंटी को मार रहे हैं, तो तुम नहीं जा सकते थे बचाने के लिए? और क्यों मार रहे थे आपके अंकल आंटी? मेरे कहने से? पागल हो या इतनी बुद्धि नहीं है, या फिर देखने वालों में बुद्धि नहीं है? मेरे कहने से मारेंगे? जो इंसान मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा, मेरे बच्चों के लिए कमी नहीं छोड़ रहा, उनके लिए मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरे कहने से कोई किसी को मारेगा? मैं पागल हूँ मैं किसी से कहूँ कि किसी को मारो? उन लोगों में प्यार तुम्हें दिखता नहीं है? आज भी कितने प्यार से रह रहे हैं, स्टार्टिंग से कितने प्यार से वो रहते आए हैं। क्योंकि जो इंसान पीटता है ना, उसको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। नशा उतरने के बाद तो पूरे दिन पीछे पीछे रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो किसी के रिश्ते को तुम सरेआम बदनाम कर रहे हो ना, ये थोड़ा यहाँ से सोचा करो। यहाँ से चकड़ बोल रहे थे, तुम्हें ये नहीं पता रहता तुम बोलते क्या हो? अंकल आंटी को मार रहे थे, पूरी रात आंटी हमारे यहाँ पे रही थी। मतलब इतने बड़े बड़े मैटर होते हैं उस घर में। ये छोटा मोटा मैटर तो है नहीं। जब कोई छोटी मोटी पिटाई लगेगी तब तो इंसान घर में ही रह लेगा। इन्होंने मेरी एक बात बोली थी कि जब सूरज जी मुझे मारते थे मैं घर से बाहर भाग जाती थी। क्यों भगती थी? मम्मी भी भगी, तुम्हारे घर में आ गई भग के। क्यों? क्योंकि जब इंसान को कोई हद से ज़्यादा मारेगा ना, दीवारों में सर फेंकेगा, तो जब इंसान को लगता है कि यार हर इंसान को दर्द होता है, तो इंसान क्या, इस कमरे में अगर कोई मुझे मारे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस कमरे से बाहर भगूँ, क्योंकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। वही उस टाइम मैंने किया तो मैं गलत थी, वही अगर मम्मी ने किया तो वो सही है, मैं गलत हूँ, मैंने नहीं बचाया। मुझे कौन बचाता था उस घर में? मुझे कौन बचाता था? मैं तो बहुत बुरी मारते थे मेरे को, और जो बचाता था ना उसको भी पिटाई लगती थी। तो इतना अगर तुम्हें पता है तो पूरा सच बोलो।
ये नहीं कि व्यूज़ के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो। बात करते हो ना मेरे कान्हा जी, मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ? कहते हैं ना कि छोटा मुँह बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए। ये तो लिखी हुई चीज़ें, हाँ, किया होगा कुछ ना कुछ पुराने जन्म में जो भुगत रहे हैं, पर इतनी भी बड़ी-बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए अपने मुख से, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ना करे, मैं तो फिर भी कहूँगी किसी को ये दिन देखने पड़े जो मैं देख रही हूँ, और तुम्हारे जैसे लोग मुँह आके बोले जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ यार, अंकल आंटी क्या बिल्कुल ही यहाँ से बुद्धि बिल्कुल चली गई है? चुप बैठे हैं अपनी घर की बातें, कि कोई ये बोले अंकल आंटी के मैं साथ दे रहा हूँ, वही बोले कि अंकल आंटी को मार रहे थे। तुम अच्छे भी हो, तुम्हारा रिलेशन अच्छा भी हो, तुम मार क्यों रहे थे उनको, ये नहीं समझ आ रहा। तुम्हारी पड़ोसी बदनामी कर रहा है, तुम्हें ये मेरे को बुरा दिखाने के लिए तुम अपनी भी जलील करवा रहे हो। अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम जब बोला था कि अंकल जी को शर्म आ रही थी जब मैंने ये सारी बातें बोली थी बाहर जाने में, अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी? कोई ये नहीं पूछेगा तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे थे? बहू छोड़ो, बहू तो बुरी है, तुम्हारी बीवी तो अच्छी है। तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जो तुम मारने पे मजबूर हो गए? और क्यों मार रहे थे इतनी बुरी तरीके से? तुम्हें किसने हक दे दिया? चलो ठीक है, तुम पति हो, हक होगा मारने का, फिर तुम दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो ये तो क्लियर है कि मारपीट होती है, और ऐसी मारपीट होती है जिस इंसान के साथ मारपीट हो रही होगी ना वो घर से भागेगा ही। तो पड़ोसी ने खुद अपने मुंह से बोला है कि जब उनको मार रहे थे तब वो निकल के हमारे घर में आई थी, रात भर रही थी। सोचो कितना उस औरत को कितना मारा होगा। और उस रात तो ये इतना झूठ बोलता है इंसान, राजवीर जी भी नहीं थे, राजवीर जी घर छोड़ के चले गए थे उस रात, जिस रात ये मारपीट हुई थी। और अपने घर की मैं यही बोलूंगी डायरेक्ट, अंकल आंटी जो भी हैं, अपनी घर की जितनी करा सकते हैं ना छींचा लेदर, मैंने सच बताया उससे तो आपकी छींचा लेदर हो गई। ये जो पड़ोसी आप मुंह खोल खोल के आपकी बेइज्जतियां कर रहे हैं, इससे छींचा लेदर आपकी नहीं हो रही है, इससे आपको शर्म भी नहीं आ रही है बाहर मुंह दिखाने में। तो कॉन्टेक्ट लगे रहो, करते रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव जरा हट के। तो फ्रेंड्स, सपना चौधरी ने एक ब्लॉग अपलोड किया है और बोला है अपने सास ससुर के लिए कहा कि वो लोग खुद अपनी बदनामी करवा रहे हैं। मैंने जो बोला उनसे उनकी बदनामी हो गई, लेकिन जो पड़ोसी बोल रहा है उनसे उसकी बदनामी नहीं हो रही है। पड़ोसी ने जो बोला है कि अंकल जी ने आंटी को इतना मारा था कि वो एक दिन मेरे घर रही थी, इससे उनकी बदनामी नहीं होती है। सपना चौधरी ने कहा कि मैंने सूरज जी की रिकॉर्डिंग लगाई थी यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैंने माफी भी मांगी थी। उस घर में ऐसा ही होता है, औरतों के साथ शराब पी के मारपीट की जाती है, औरतों की कोई इज्जत नहीं है उस घर में। मैंने जो बोला था उससे उनकी इज्जत चली गई थी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे, लेकिन जो पड़ोसी बोल रहा है उससे उनकी इज्जत नहीं जा रही है।